नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोल्ड इट ओवर में। आज हम बात करेंगे एसआरएच टीम की। एसआरएच टीम की बात करेंगे क्योंकि हमें इस सीरीज़ को आगे बढ़ाना है। ऑलरेडी हम 5 टीमों का एनालिसिस कर सके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं उन पाँचों टीमों का, चाहे वो सीएसके हो, डीसी हो, जीटी हो या आरसीबी हो। बाकी आप दोबारा चैनल पे एक बार विज़िट कीजिए। विज़िट का लिंक मैंने नीचे डाल दिया है, उसी पे विज़िट कीजिए, आपको बाकी सभी टीमों का एनालिसिस मिल जाएगा। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो यू विल सी 2 टीम्स, जहाँ पे आप उनका भी एक बार देख सकते हैं कि क्या एनालिसिस उनका रहा है, क्या स्क्वाड है, कैसे टीम उन्होंने बनाई है, क्या उन्होंने ऑक्शन में अपने साथ जस्टिस किया है, नहीं किया है। तो अभी हम बात करेंगे कि क्या एसआरएच ने अपने साथ जस्टिस किया है, नहीं किया है, क्योंकि एसआरएच की टीम ऑलरेडी लास्ट ईयर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। ऐसा नहीं था कि वो कमज़ोर टीम थी। लेकिन क्या हुआ उनके साथ वो अपने प्रेशर को ही हैंडल नहीं कर पाए, क्योंकि जितने बड़े नाम थे उस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। मेरी वन ऑफ द फेवरेट टीम थी लास्ट ईयर। ये वैसे जनरली वन ऑफ द फेवरेट टीम नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर जो प्लेयर इनकी तरफ थे वो इस तरह के प्लेयर थे जो अच्छा परफॉर्म करते हैं अपनी अपनी टीमों के लिए, और उन्होंने एकजुट कर दिया था। ये उसी तरह से देखा जा रहा था जैसे आपने 2007 में देखा होगा कि जब हैदराबाद तब बनी थी तो तब भी बहुत स्ट्रॉन्ग टीम बनी थी। आपको याद होगा अफरीदी, रोहित शर्मा, यंग और रोहित शर्मा, अफरीदी, गिलक्रिस्ट, एक एक बहुत बहुत तबड़ साइमंड्स, बहुत ताबड़तोड़ टीम बनी थी उस वक्त। लेकिन उस वक्त भी क्या हुआ था, वो फेल हो गए थे। इस वक्त भी उन्होंने उसी तरीके से टीम बनाने की कोशिश की और फिर फेल हो गए थे। लेकिन अभी उन्होंने दोबारा से टीम को रीबिल्ड करा। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या की इन्होंने, सबसे अच्छी चीज़ की अपना कोर मेंटेन किया, अपना पूरा कोर मेंटेन किया। उन्होंने हबड़ा दबड़ी नहीं मचाई। उन्होंने सोचा कि ये प्लेयर अच्छे हैं, हमें इन पे भरोसा है, लास्ट ईयर नहीं कर पाए तो इस बार तो वो कर ही देंगे। तो वो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, और वो हिम्मत इन्होंने दिखाई है। और वो इट विल गेट पेड दिस ईयर। आई एम श्योर इट विल गेट पेड दिस ईयर, क्योंकि इस बार जो उन्होंने बाय किए हैं वो भी एक बहुत सुलझे हुए बाय किए हैं। केवल एक आधे को छोड़ दे तो बहुत सुलझे हुए बाय किए हैं। अभी उनकी टेबल पे एक बुफे लगा हुआ है, पूरा बुफे लगा हुआ है, और उस बुफे में उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं कि ये भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हैं, हैदराबादी बिरयानी भी खा सकते हैं, और ये गोश्त भी खा सकते हैं, सब कुछ खा सकते हैं। उनके पास बहुत ऑप्शंस है। लेकिन पेट तो एक ही है ना, कितना खाओगे, राइट? तो उसके हिसाब से टीम कैसे बनाओगे, तो वो डिफ़िकल्टी हुई है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने क्या-क्या खरीदा है इस ऑक्शन में, फिर उससे क्या स्क्वाड पूरा क्या बन रहा है इनका, और फिर उससे क्या 11 बनती है, और उस 11 के हिसाब से फिर इनकी प्रॉब्लम्स देखते हैं कि क्या अपॉर्च्युनिटी, स्ट्रेंथ्स, थ्रेट्स और ये सब कुछ है, वो हम देखेंगे उसके बाद। ज़रा रुकिए। आगे बढ़ने से पहले, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। मेरी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों से, आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद भी आ रही है, और पसंद आ रही है, बस एक कमी रह रही है आपकी तरफ से कि आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा और आपको मेरी तरफ से बहुत प्यार मिलेगा, और मैं फुल फ्लेजेडली इसी काम में आपके लिए लग जाऊँगा, अच्छे से अच्छा वीडियो लाने के। और एक सरप्राइज़ भी आप लोगों के लिए। सरप्राइज़ क्या है? मैं आपके लिए इस वीक के बाद, जब ये वीकेंड हो जाएगा, तो वीक के बाद मैं आपके लिए नया टॉपिक लेके आ रहा हूँ, और वो टॉपिक आपके लिए बहुत बेनिफिट करेगा। आपको मॉनेटरी भी बेनिफिट कराएगा। केवल आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे आप उसका बेनिफिट उठा सकें। उसके लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए, और वॉच इट, वेट फॉर दैट न्यू सीरीज विच आई एम लॉन्चिंग वेरी सून फ्रॉम द नेक्स्ट वीक। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या इन्होंने ऑक्शन में बाय किया है। तो सबसे पहला बाय है जो इनका, वही सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल बाय है। कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि इतना महंगा खिलाड़ी लिया है जिसको इन्होंने, वो उस लायक, मैं नहीं समझता वो उस लायक प्लेयर है। क्या क्या आपको लगता है कि पैट कमिंस इतना बड़ा प्लेयर है कि जिसको 20 करोड़ से ऊपर दिए जाए, जिसको विराट कोहली, बुमराह से ज़्यादा पैसे दिए जाएँ? आई डोंट फील लाइक दैट ही इज़ दैट काइंड ऑफ प्लेयर। ना वो डेथ में बॉलिंग कर सकता है, ओपनिंग स्टार्ट में बॉलिंग कर लेता है, वो भी इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉलर नहीं है। टेस्ट मैचेस का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलर है, लेकिन वो जैसे प्रसिद्ध कृष्णा है, वो भी टी20 में अच्छा बॉलिंग नहीं करता है, लेकिन वो इंडियन खिलाड़ी है, उसको कम पैसे में मिल गया, वो खिला लो। लेकिन क्या पैट कमिंस उस लायक है? मुझे नहीं लगता।
केवल आपने ऑस्ट्रेलियन टैग लगा हुआ है, वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन है, तो उसको 20 करोड़ से ऊपर पैसा दे दिया, विच इज़ नॉट राइट। आई डोंट इन द फेवर ऑफ दिस। बट जब ले लिया है अब तो डालना पड़ेगा और खिलाना भी पड़ेगा टॉप 11 में, और उसको खिलाने की वजह से इनका 11 गड़बड़ा जाता है। चलिए कैसे, ये देखिए आप स्क्रीन पे दोबारा से। इन्होंने कुछ प्लेयर बहुत अच्छे खरीदे हैं, बस हसरंगा को लिया केवल 1.5 करोड़ में, लेकिन क्या खिला पाएंगे ये क्वेश्चन मार्क है। ट्रेवल्स हेड को लिया इन्होंने 6.8 करोड़ में, ये तो खेलेगा खेलेगा। और पैट कमिंस को 20 करोड़ में लिया है, 20 साढ़े 20 करोड़ में। पैट कमिंस को भी इनको खिलाना ही पड़ेगा, इतना पैसा देने के बाद बेंच पे तो नहीं बिठाएंगे इसको। फिर उनटकट को लिया है 1.6 में, आकाश महाराज को लिया है 20 लाख में, और सुब्रमण्यम 20 लाख में। तो ये प्लेयर इन्होंने लिए हैं, और प्लेयर जो इन्होंने लिए हैं वो एक तरीके से अच्छी बाइज़ है, अच्छी बाइज़ हैं। अगर मैं पैट कमिंस की जगह मैं होता तो मैं किसी अच्छे फास्ट बॉलर को चूज़ करता जो डेथ में मुझे बॉलिंग करके देता, लेकिन डेथ में इनके पास कुछ बॉलर है, नटराजन है, उमरान है और भुवनेश्वर है, लेकिन भुवनेश्वर की इतनी अच्छी फॉर्म नहीं लगी हुई डेथ में। आपको याद होगा 19th ओवर भुवनेश्वर को नहीं देना ये ट्रेंड हो रहा था, क्योंकि वो हमेशा 19th ओवर में 19, 20, 22 रन खाता था। तो वो अब भुवनेश्वर का वो फॉर्म नहीं है जिस तरह का वो हुआ करते थे पहले कभी। तो उसके हिसाब से अगर इन्होंने चूज़ किया तो मेरे हिसाब से पैट कमिंस को कुछ ज़्यादा पैसा दे दिया है। चलिए, पैसा उनका, प्लेयर उनका, टीम उनकी, अब हम तो केवल एनालिसिस कर सकते करते तो उसके बाद देखते हैं इनका पूरा स्क्वाड में सबसे पहले आते हैं बैटर्स में अब्दुल समद, जिनको मौका मिलता ही नहीं है, ये इम्पैक्ट प्लेयर ही रहेंगे अगेन। मयंक अग्रवाल अच्छा प्लेयर है, लेकिन जैसे ही इनकी टीम में आया तो डिसर गया है, अदरवाइज पंजाब में अच्छा खेल रहा था। अनमोलप्रीत सिंह, ट्रेवल्स हेड को इन्होंने लिया है, क्लासन, माकरम, राहुल त्रिपाठी बहुत अच्छा प्लेयर है। फिर उसके बाद जो क्लासन और उपेंद्र यादव हैं, ये इनके विकेट कीपर्स हैं। ऑलराउंडर्स की बात करें तो अभिषेक शर्मा, हसरंगा, मार्को जॉनसन, नीतीश कुमार रेड्डी, फिलिप्स, सनवीर सिंह, शाहबाज अहमद जो ट्रेड किया है इन्होंने, वाशिंगटन सुंदर, ये दोनों अच्छे प्लेयर हैं, प्लेइंग 11 में खिला सकते हैं। देन बॉलर्स हो गए आकाश सिंह, पैट कमिंस, फारूकी, भुवनेश्वर, मार्कंडे, नटराजन, सुब्रमण्यम, एंड उनटकट। तो ये इनका टीम बन रहा है टोटल। तो इस टीम के हिसाब से ये पूरा स्क्वाड है, और इस स्क्वाड में से क्या प्लेइंग 11 बनता है वो भी एक बार देख लेते हैं कि बेस्ट पॉसिबल प्लेइंग 11 क्या बनता है। देखिए स्क्रीन पे आप दोबारा से। तो अभिषेक शर्मा और मयंक अग्रवाल से पहले ओपनिंग कराते थे, लेकिन मुझे लगता है अब ये ट्रेवल्स हेड और मयंक अग्रवाल से कराएंगे, और त्रिपाठी होंगे उसके बाद। देन उसके बाद माकरम, क्लासन, सुंदर और अभिषेक शर्मा अब नीचे आना पड़ेगा उनको, क्योंकि इन्होंने ट्रेवल्स हेड को ले लिया तो उसको नीचे तो नहीं खिला सकते, तो इसलिए अभिषेक शर्मा को नीचे खिलाना ही पड़ेगा, या उसकी जगह समद को खिला सकते हैं। फिर भुवनेश्वर, पैट कमिंस, उमरान एंड नटराजन, ये इनका प्लेइंग 11 रह सकता है, और ये इसे एक स्ट्रॉन्ग प्लेइंग 11 में, क्योंकि इसमें आप देखेंगे तो इनके पास डेथ बॉलर भी हैं, चाहे उसमें नटराजन हो गए, भुवी हो गए, या उमरान मलिक, इनसे ही करानी पड़ेगी। नटराजन कर सकते हैं, उमरान कर सकते हैं, हालांकि थोड़ा एक्सपेंसिव रहता है उमरान और भुवनेश्वर, लेकिन अब यही ऑप्शन है। पैट कमिंस को उनको खिलाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जगह इन्होंने अच्छा बॉलर लिया नहीं है। तो ये इनकी अब बात करते हैं पूरा, ये मैं पहले ही बता दिया है, तो एक बार स्वॉट क्या बताऊंगा, तो चलो स्वॉट की बात कर लेते हैं। तो स्वॉट अगर करें इनकी तरफ से, तो सबसे पहले स्ट्रेंथ देखें। इनकी स्ट्रेंथ क्या है? इनकी स्ट्रेंथ है इनकी जो फैंटास्टिक बैटिंग लाइनअप है, और इतने अच्छे बैकअप्स हैं इनके पास। इनके पास बैटिंग लाइनअप, मिडिल ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिडिल ऑर्डर है, बहुत अच्छा ओपनिंग बन रहा है इनका। ट्रेवल्स हेड और मयंक अग्रवाल के साथ। उसके बाद इनके पास माकरम है, क्लासन है, और फिलिप्स को अगर ये बीच में फिलिप्स बैकअप के तौर पे हो गए, और राहुल त्रिपाठी है। खतरनाक बैटिंग लाइनअप है, अगर ये एक तरफा मारना शुरू करें तो मारते ही चले जाएंगे, और ट्रेवल साइड इनको स्टेबिलिटी देंगे इस बैटिंग ऑर्डर में। तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर हो गया, ये इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ है। साथ ही में अच्छा इनके पास बैकअप है, अगर क्लासन की जगह या किसी और प्लेयर की जगह खिलाना चाहे तो ये उसको फिलिप्स को डाल सकते हैं टीम में। तो ये इनके पास ये हो गया। उसके बाद अगर बात करें इनकी वीकनेस की, तो वीकनेस इनके पास क्या है? वीकनेस इनके पास अगर माकरम को कुछ हो जाता है, वो सब माकरम की बात करो, अगर अगर क्लासन को कुछ हो जाता है, तो इनके पास विकेट कीपर दूसरा कौन है? उपेंद्र, उसको खिलाएंगे, कुछ पता भी नहीं है वो कैसा खेलता है। तो
यहाँ पर उनसे गलती हो गई है, कोई विकेट कीपर बैकअप नहीं दिया उन्होंने। तो यहाँ पर क्लासन को उनको खिलाना पड़ेगा, उस पे वहाँ पर उनको चेंज नहीं कर सकते। इसलिए मैंने बोला था बुफे लगा हुआ है, लेकिन उनको यही नहीं पता अभी कि खिलाएँगे किसे। पैट कमिंस खिलाएँगे, ट्रेविस हेड खिलाएँगे और क्लासन खिलाएँगे। अब चौथा प्लेयर कौन होगा? तो यहाँ पर इनको प्रॉब्लम आ रहा है। अभी बात करें साथ में अगर इनकी अपॉर्चुनिटी इनके पास है। पिछले साल इन्होंने कुछ भी परफॉर्म नहीं किया था, तो अपॉर्चुनिटी यही है इस बार उनको साबित करना है कि जितने स्ट्रॉन्ग ये प्लेयर है उतना अच्छा परफॉर्म भी कर सकता है। तो यही इनके पास अपॉर्चुनिटी है, ऐसे ही इनको करना पड़ेगा और ये इस बार करेंगे भी। आप लिख के रख लो मेरी बात, मैं यही बता रहा हूँ, आप लिखिए, ये आपको परफॉर्म करके देंगे और 100% परफॉर्म करके देंगे। साथ ही में अगर बात करें इनकी थ्रेट्स क्या है? थ्रेट्स इनके पास हैं। इनके पास डेथ बॉलिंग में अभी जो है नटराजन, भुवनेश्वर और उमरान मलिक, ये तीन है, पैट कमिंस। इनमें से केवल नटराजन अच्छी बॉलिंग करते थे, उमरान और ये महंगे पड़ते हैं। कभी कभी एक आधी चीज़ वो मैच में अच्छा कर लिया तो कर लिया, तो वो इनके पास डिफ़िकल्टी है अभी, और ये डिफ़िकल्टी इनको 100% मुसीबत देगी, 100% मुसीबत देगी ये डिफ़िकल्टी। तो यहाँ पर इनको प्रॉब्लम होगा। तो यही इनको देखना पड़ेगा कि डेथ बॉलिंग में इनको इन्हीं बॉलर से काम चलाना है, और इंडियन बॉलर्स ही डेथ बॉलर अब अच्छा करना पड़ेगा। उमरान को, जिसको प्लेयर को आप इंडिया खिला रहे थे, अभी ए टूर पे भी नहीं ले जा रहे हो, उससे आप उम्मीद कर रहे हो। नटराजन जो फिट ही नहीं है, एक बार खेला वो, उससे बाई चांस वो इंडिया खेल के अच्छा भी खेला, लेकिन उसके बाद वो फिट ही नहीं है उतना, ही इज़ नॉट फिट इनफ कि वो दोबारा खेल पाए। भुवनेश्वर इज़ नॉट दैट भुवनेश्वर जो 2015 में, 2014 में, 2016 में हुआ करता था, 2017 में हुआ करता था। अब 2023 हो गया है, तो 7, 8, 10 साल हो गए हैं, तो उसको भी अभी वो अफेक्टिव नहीं रहा है, उतना इफेक्टिव नहीं रहा है जितना होता था। तो ये अब पैट कमिंस तो है ही नहीं उस लायक जो डेथ में बॉलिंग कर सके। वो लेंथ बॉलिंग करता है तो उसको बहुत मार पड़ती है। बैटिंग लाइनअप में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है, कुछ भी हो, टोटल हो चेज़ कर सकती है, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम यही है। और इतने बैकअप बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है आपके पास, लेकिन खिलाओगे किसे? आपने इंटरनेशनल प्लेयर भर लिए, कुछ इंडियन प्लेयर्स को ले लेते तो अच्छा रहता। तो ये मेरा एनालिसिस है इस वीडियो के लिए। बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए अच्छा लग रहा हो, अच्छा लग रहा है तभी आप लोग देख रहे हैं। अगर यहाँ तक आप आए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास सब्सक्राइब बटन, उसे क्लिक कर दीजिए। आप करेंगे तो मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मैं बहुत अच्छा और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाऊंगा। और आगे आने वाले समय में जब ये आईपीएल का राउंड खत्म हो जाएगा, अभी सारी टीम पूरी हो जाएगी, उसके बाद मैं आपके लिए बहुत यूनिक वीडियो लाने वाला हूँ। एक न्यू यूनिक सीरीज़ लाने वाला हूँ, जो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगी और आपको मॉनेटरी बेनिफिट कराएगी। केवल उसके लिए आपको इसे क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन कीजिए। चलिए इसी नोट पे हम विदा लेते हैं आपसे। बोल्ड इट ओवर, बाय।